शिवाय ओम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अतुल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, आज का वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, हम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं इस साल 2022 में। उसकी हम प्री प्लानिंग कैसे करनी है, मैंने अपनी तैयारी कैसे की है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि प्री प्लानिंग क्या करनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि साल में कभी भी आपको ख्याल आया मन में और आपने सोचा कि चलो यार अमरनाथ यात्रा जाते हैं, चारों दोस्तों को फ़ोन किया, बैग उठाए, गाड़ी निकाली और चल गए। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैं पिछले 3 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ अमरनाथ यात्रा जाने के लिए, लेकिन पिछले 3 साल तो यात्रा हुई नहीं। तो इस बार भी सोचा भाई अमरनाथ यात्रा जाएंगे। तो तकरीबन 18 मई को मैंने सोचा कि अमरनाथ यात्रा जाएंगे। मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार भाई यार इस बार अमरनाथ यात्रा जाएंगे। तो बोला ठीक है जाएंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कैसे करना है, क्या करना है, जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं थी, इसलिए सोचा इस बार अब सब इन्फॉर्मेशन आप खुद ही कलेक्ट करेंगे और उसको एक वीडियो लॉग में अपलोड कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो मेरा दोस्त पहले अमरनाथ गया है, लेकिन वो बालटाल रूट से गया था, उसको पहलगाम के बारे में कुछ पता नहीं था और उसने सब प्रोसीजर खुद ने नहीं की थी, उसके दोस्तों ने की थी और वो बहुत साल हो गए उनको जाके। इसलिए हमने सोचा कि इस बार सब खुद ही करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा पूरे साल में सिर्फ 40 दिन के लिए ही होती है, जो कि जून एंड से अगस्त की 10 तारीख तक ही चलती है। उसकी जो डेट्स है वो आपको www.sriamarnathshrine.com ये वेबसाइट पे पता चलेंगे। तकरीबन मार्च अप्रैल में वो अपडेट हो जाते हैं। आप वो वेबसाइट को चेक कीजिएगा, आपको यात्रा की जो डेट्स है वो कंफर्म आपको पता चल जाएंगे। आपने वेबसाइट पे देख लिया, आपको डेट्स तो पता चल गई कि यात्रा कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होने वाली है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से रूट से जाना है श्री बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक। गुफा तक जाने के लिए 2 रूट्स पड़ते हैं। एक तो बालटाल का है, जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा। बालटाल से गुफा तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 14 किलोमीटर है, जो कि खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और छोटा रास्ता है। और दूसरा रास्ता है पहलगाम चंदनवाड़ी होके बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाता है, जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर का है। इस रास्ते से जाने के लिए हमको कम से कम 2 से ढाई दिन लगता है और बालटाल वाले रूट से आप एक ही दिन में पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं इस साल जाने का वो पहलगाम का ही रूट किया है, क्योंकि कहते हैं कि पहलगाम का रूट जो है वो एक ऐतिहासिक मार्ग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी पार्वती माता को इसी रास्ते से श्री अमरनाथ की कथा सुनाने के लिए लेके गए थे। इसलिए मैं भी इसी रूट से जाने वाला हूँ और आते वक्त में गुफा में बाबा ब्रह्मणी का दर्शन करके फिर बालटाल के रूट से नीचे आने वाला हूँ। आप अपना डिसाइड कीजिए आपको कहाँ से जाना है और कहाँ से उतरना है। आपने डेट डिसाइड की, आपका रूट डिसाइड किया। अब अगली बारी आती है यात्रा को जाने के लिए कैसे प्लान करें। या आपको रूट पता चल गया, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जा सकते, आपको वहाँ से परमिट लेना पड़ता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से आपको यात्रा का परमिट निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट। अब ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, इसके लिए आपको वापस www.sriamarnathshrine.com ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, मैं आपको वो दिखा दूँगा। वहाँ से आपको मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म मिलेगा उसको डाउनलोड करना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। दोनों फॉर्म एक ही साथ रहते हैं, उसको डाउनलोड करवा लीजिए, फिलअप करवा लीजिए। अब ये मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वेबसाइट पे ही वो मिलेगा लिंक। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे करना है। उसके बाद आपको सब वो फिलअप करके सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। कौन से हॉस्पिटल में जाना है वो भी लिंक वहाँ पे है, PDF फाइल है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आपके शहर में कौन सा हॉस्पिटल है आपके नज़दीक वाले, वहाँ पे जाके आपको फिलअप करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है टेस्ट करके। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप जाइए गूगल क्रोम में, वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पे टाइप कीजिए www.sriamarnathshrine.com, एंटर कीजिए। मैं आपको वाइड स्क्रीन में बस दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब ये जो है वो मोबाइल व्यू है। इसको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक करके, ये रही वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको सब लिंक्स मिलेंगे। गाइडलाइन क्या है, क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन है। अभी हमें चाहिए
एप्लीकेशन फॉर्म एंड CHC फॉर्म, ये वाला, ठीक है, वो तो करेंगे। लेकिन पहले बता देता हूँ, श्री अमरनाथ यात्रा 2022, ये रही डेट, यहाँ पे ऑरेंज में दिखाई दे रही है अभी, 30 जून से 11 अगस्त तक यात्रा चलने वाली है 2022 साल की। हर साल का यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यात्रा परमिट निकालने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और CHC फॉर्म पे क्लिक कीजिए। मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है ये, मैं क्लिक कर लेता हूँ, PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। यह गया 2022 साल का यात्रा परमिट फॉर्म। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है। बाद में फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी मैं आपको पेन से भर के दिखाऊंगा। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पहला पेज एप्लीकेशन फॉर्म का है। अगर आप ऑफलाइन जाते हो यात्रा परमिट निकालने के लिए तभी आपको इस पेज की ज़रूरत है। ऑनलाइन जाते हो तो इस पेज की ज़रूरत नहीं। सेकंड पेज आपके लिए कंपलसरी है, जो कि है कंपलसरी हेड सर्टिफिकेट फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022। यहाँ पे भी आपको फ़ोटो लगाना है। क्या क्या भरना है मैं सब आपको बता देता हूँ। ऊपर वाला पोर्शन आप भरेंगे, बाकी नीचे पार्ट B जो है यहाँ से वो हॉस्पिटल में भर देंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल का सैंपल लगेगा और सिविल सर्जन की साइन हो जाएगी और बन गया आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद अभी कौन से हॉस्पिटल में वो बनवाना है उसकी भी लिस्ट है यहाँ पे। ये रही स्टेट UT वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2022। यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका स्टेट देखिए कौन सा है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र पे जाऊँगा और डाउनलोड करते ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बस उसको ओपन करवा दीजिए PDF फॉर्मेट। अभी महाराष्ट्र के जितने भी शहर हैं उन सब के नाम यहाँ पे है। मैं पुणे से हूँ तो मैं पुणे में चेक करूँगा। वेरी गुड, पुणे। अभी पुणे सिटी में इतने सारे हैं तो मेरे पास वाला जो था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुणे, जो कि है सांगवी में औंध, तो वहाँ पे मैं गया था। इस नंबर पे मैंने कॉल किया था पहले, तो वो बोले आ जाइए बन जाएगा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। मुझे साइन मिली है एडिशनल सिविल सर्जन की, वो मैं फिटनेस सर्टिफिकेट मेरा आपको बाद में दिखा दूँगा। गूगल पे ढूंढ लिए कहाँ पे हॉस्पिटल है और आप वहाँ पे जाइए और करवा लीजिए अपना फिटनेस सर्टिफिकेट। दो चीज़ें तो हो गई, आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कौन सा हॉस्पिटल जाना है वो हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये मेरा फॉर्म भरा हुआ है, आप देख लीजिए। राइट साइड में आपको फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के ऊपर आपको क्रॉस में आपका एक साइन करना है, आधा फ़ोटो के ऊपर आधा फॉर्म के ऊपर। उसके बाद आपका फुल नेम डाल दीजिए, सब ब्लॉक लेटर में भरना है। जेंडर टिक कीजिए, आपकी उम्र लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ द स्पाउस, फादर अपने पिताजी का या फिर वाइफ का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड, स्टेट, ईमेल, जो आपका ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर और आपका मोबाइल नंबर। उसके नीचे टेलीफोन विथ STD कोड, मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, आपके घर के पिताजी का, भाई का या फिर वाइफ का। उसके बाद नीचे टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर सर। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको लिखना है कौन से रूट से आप जाने वाले, बालताल या चंदनवाड़ी। मैं चंदनवाड़ी से जाने वाला हूँ तो मैंने चंदनवाड़ी लिखा है। कौन से तारीख को आप जाना चाहते हैं वो तारीख वहाँ पे लिख दीजिए, सेकंड पॉइंट। और बाद में थर्ड पॉइंट आए, आपका खुद का नाम, सन, डॉटर, वाइफ डाल दीजिए। नॉमिनेट श्री, आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, उनकी उम्र क्या है, एज, रिलेशन आपके साथ क्या है वो वहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर आपको यह फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे साइन करना है। ये हो गया पहला पेज एप्लीकेशन फॉर्म का। चलिए अब अगले टॉपिक जाते हैं। आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसको भर लिया, फ़ोटो लगा लिया। आपने कौन से हॉस्पिटल में जाना है उसकी लिस्ट डाउनलोड कर ली, पता कर लिया आपका हॉस्पिटल कहाँ पे, वहाँ पे अब भी जाना है आपको। वहाँ पे जाइए, उधर बताइए हमें अमरनाथ यात्रा जाने के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपको कुछ फॉर्म देंगे, वो आपके फ़िटनेस सर्टिफिकेट साथ जोड़ देंगे
और वो वहाँ पे एक लिस्ट रहेगी आपको कौन से टेस्ट करवाना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए, डॉक्टर ने 4 सवाल पूछे, आप ठीक है, आपको कोई बीमारी का ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे और आपको साइन दे दिया और हो गया। वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, चेस्ट का एक्सरे करेंगे, ECG करेंगे, ब्लड प्रेशर चेकिंग ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आपकी आंखों का टेस्ट होगा, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेंगे, स्किन टेस्ट होगी। ये सब टेस्ट हर एक कोई उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपके करेंगे और वो वहाँ से आपको क्लियरेंस दे देंगे। वो टेस्ट होने के जाने के बाद लास्ट में सिविल सर्जन जो है वो आपको कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो आपको वहाँ पे स्टैंप लगा के दे देंगे, फिर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बन गया। बस एक बात का ध्यान रखिए कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। एक ही दिन में हो जाए पूरी प्रोसीजर, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पर्सनली 3 दिन लगे थे। पहले दिन में जब गया तो मुझे देर हो चुकी थी, 12:30 बज गए थे दोपहर में जाने तक। तो वहाँ पे जो केस पेपर का काउंटर था वो बंद हो चुका था, इसलिए पहला दिन तो ऐसे ही गया। शाम को 4 बजे तक रुक के मैंने फिर भी कुछ टेस्ट करवाए, लेकिन टाइम तो गया। फिर तीसरे दिन फाइनल मुझे मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन के मिल गया। पहली बड़ी बात आपने कंप्लीट कर ली कि आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लिया। अब आगे है आपका यात्रा परमिट बनाना है। अभी यात्रा परमिट 2 तरह से बनेगा, एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। मैंने दोनों भी तरीके ट्राई कर लिए, आपको बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस था। अभी अगर आपको ऑफलाइन बनाना है तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। कौन से बैंक है, चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यात्रा परमिट बनाने के लिए ऑफलाइन की प्रोसीजर देखते हैं। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, किसी भी बैंक में नहीं चलेगा। आप इस वेबसाइट पे वापस आइए, यहाँ पे बैंक का लिस्ट दिया है पूरा, लिस्ट ऑफ 566 बैंक ब्रांचेस फॉर यात्रा 2022। इस पर क्लिक कीजिए, बैंक की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को ओपन कीजिए, PDF फाइल है। आपके शहर में देखिए, आपका स्टेट पहले देखिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में जाऊँगा। फिर मेरी सिटी है पुणे, तो ये रहा पुणे। तो पुणे में सिर्फ 2 ही बैंक हैं, एक तो है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। दोनों ही बैंक कैंप एरिया में है। तो सबसे पहले मैं गया था पंजाब नेशनल बैंक में। आप आपके स्टेट और शहर का देखिए बैंक कौन सा है और उस बैंक में जाके अपना यात्रा परमिट का प्रोसीजर करवाइए। जब आप बैंक में जाओगे, जम्मू कश्मीर बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे शो होंगे, उसको देखिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है बैंक में। तो सबसे पहले मैं गया 18 तारीख को, मेरा प्लान किया था। तकरीबन ना 20 तारीख को मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट बन गया था, 20 मई को। और उसे 1-2 दिन बाद मैं गया बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। और वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि मुझे अमरनाथ यात्रा जाना है, परमिट चाहिए। तो उन्होंने बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में मुझे पूछा कि आपके पास आज का डेट दिया है क्या हमने आपको। मैं बोला नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, आपको पहले डेट लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। लेकिन इस साल के जो हमको अलर्ट हुए थे टोकन इस बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक पुणे को, वो सब टोकन ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको इस साल के लिए कोई परमिट यहाँ से नहीं मिलेगा। आप एक तो ऑनलाइन ट्राई कीजिए या फिर जम्मू कश्मीर बैंक में देखिए। तो मैं वापस जम्मू कश्मीर बैंक चला गया, वहाँ से पास में ही था। जम्मू कश्मीर में जाते ही वो बोले आपको अभी टोकन देते, आपको 27 जुलाई का टोकन मिलेगा। यात्रा होने वाली थी 30 जून से 11 अगस्त तक, और मुझे टोकन मिलने वाला था 27 जुलाई का। 27 जुलाई का टोकन था और उसके बाद मुझे डेट पता चलने वाली थी, उसके आगे कितने दिन बाद डेट है। तो मैं बोला यार ये तो बहुत देर हो जाएगी, टोकन मिलने के बाद मैं कब मेरा बुकिंग करूँगा ट्रेन का, फ्लाइट का, और मेरी कब यात्रा होगी। बोला नहीं, एक काम करेंगे तो ऑनलाइन ट्राई करेंगे, या फिर इस बार भी अपनी यात्रा नहीं हो जाएंगी, नहीं हो सकती। तो मैंने ऑनलाइन ट्राई करना शुरू कर दिया वहाँ पे, ऑफलाइन का मैंने छोड़ दिया। अगर आप ऑफलाइन परमिट निकालते हो बैंक से तो आपको 120 रुपये खर्चा आता है, और अगर आप ऑनलाइन परमिट निकालते हो तो आपको 220 रुपये खर्चा आता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास एक क्लियर फ़ोटो स्कैन के होना चाहिए, जो कि JPG इमेज रहेगी, पर उसका साइज़ जो है वो लेस देन 1 MB होना चाहिए। और दूसरा, आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया है सरकारी अस्पताल से, वो भी एक स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में, वो भी लेस देन 1 MB, 1 MB से दोनों भी कम होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होनी चाहिए।
ये अगर आपके साथ रखिए आपके मोबाइल में और प्रोसीजर चालू कीजिए। मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, मुझे बहुत सिंपल लगा। एक 10-15 मिनट का काम है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, हो जाएगा आपका परमिट। ऑनलाइन परमिट बनाते वक्त आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था पेज 1 उसकी ज़रूरत है नहीं, बस आपको जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है पेज 2 उसकी ज़रूरत है। स्कैन कॉपी चाहिए आपको PDF फॉर्मेट में, और एक फ़ोटो JPG <1 MB दोनों भी। अभी ऑनलाइन परमिट निकाल के वापस आप वेबसाइट पे आ जाइए www.shriamarnathshrine.com पे। यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन। इस लिंक पे क्लिक कीजिए। ऊपर मेनू है, मेनू में अभी आपको ना कुछ जाना नहीं है। सबसे पहले नीचे आइए, आपको मैं कंप्यूटर डेस्कटॉप व्यू दिखा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। डेस्कटॉप साइड रजिस्टर टैब पे क्लिक कीजिए। स्टेप्स देखिए क्या है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, वेरीफाई OTP। उसके बाद OTP वेरीफाई होने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोग्रेस में चला जाएगा, SMS सेंड टू एप्लीकेंट। उसके बाद आपका जब वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ से आपको SMS और ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको 24 घंटों के अंदर पेमेंट करवाना है। पेमेंट करवाने के बाद आपका यात्रा परमिट डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आ जाइए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए, फिर रजिस्टर। सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी यात्रा डिटेल, आपको यहाँ पे पहले यात्रा का रूट सिलेक्ट करना है, बालटाल या पहलगाम। हम लोग पहलगाम से जाने वाले इसलिए हम पहलगाम पे सिलेक्ट करेंगे। अभी डेट कौन सी है, यात्रा 30 जून से चालू होने वाली है 2022 की। तो सबसे पहले ट्राई कर लेते कि वो 10 जुलाई। 10 जुलाई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करनी है, यात्रियों का स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं है। 0 लेफ्ट मतलब यहाँ पे है नहीं, तो आपको वापस फिर से आगे की डेट डालनी पड़ेगी। मैं 22 तारीख को जाने वाला था तो मेरा हो गया है। अभी 23 तारीख का देखते हैं है क्या। चेक अवेलेबिलिटी 543 लेफ्ट है कोटा अभी 23 तारीख का पहलगाम रूट के लिए। अगर आपको ठीक है इस तारीख पे तो आप आगे की प्रोसीजर कर लीजिए। अभी यात्री डिटेल, यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए पूरा। मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे फादर नेम, जेंडर आपका मेल फीमेल, अदर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप, जो कुछ रहेगी वो। उसके बाद मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग OTP, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो आप डाल दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म भरने के बाद आपको OTP आने वाला है। अभी यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर, कोई एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जिस पे आपको OTP आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका जो आधार नंबर होगा यहाँ पे भरवा दीजिए। आधार नंबर होने के बाद अभी यहाँ पे आगे स्टेट आपका डाल दीजिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब आपके जो पास के रिश्तेदार है इमरजेंसी में जिनको कांटेक्ट कर सकते हैं उनका नंबर डाल दीजिए, उनका नाम डाल दीजिए। यहाँ पे रिलेशनशिप डाल दीजिए, कुछ रहेगी वो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, और यात्री का डिटेल। इमरजेंसी मोबाइल नंबर उनका ही डालना है आपको यहाँ पे जो आपके पास वाले हैं। समझो आप किसी मुसीबत में पड़ गए तो इनको कॉल किया तो आपकी मदद करते हैं, ऐसा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका मेंशन कर दीजिए, और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे डिटेल लैंडमार्क के साथ कर दीजिए। अब ये लास्ट मेडिकल डिटेल यहाँ पे आपको भरवानी है। स्टेट आपका कौन सा है, महाराष्ट्र मेरा है तो मैं महाराष्ट्र से बस सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन महाराष्ट्र में कहाँ से, तो मैं पुणे से हूँ, आप आपकी सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। हॉस्पिटल, अभी पुणे में जो हॉस्पिटल है वो एक तो ससून था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुणे, ये दो मेरे पास में था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया था। और अथॉरिटी नेम, अभी मेरा जो साइन हुआ है वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एडिशनल सिविल सर्जन का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ना आपको फ़ोटोग्राफ फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, JPG मैक्स 1 MB, 1 MB से अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लीजिए,
आपका जो रहेगा फाइल वहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली PDF मैक्स 1 MB, यहाँ पे भी चूज़ फाइल कीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट सिलेक्ट कीजिए आपके मोबाइल के लोकेशन से और अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट इशू, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिस डेट पे बन जाता है ऊपर वो लिख देते हैं हॉस्पिटल वाले, वो डेट यहाँ पे डाल देना है किस तारीख का इशू है। उसके बाद में आखिर में ये कैप्चा डालना है आपको, कैप्चा यहाँ पे भर दीजिए, आई एग्री पे टिक कीजिए और सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे आपको OTP आ जाएगा, OTP सबमिट कीजिए आप। OTP सबमिट करने के बाद आपको एक दूसरा मैसेज आ जाएगा, हमको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आप अपना एप्लीकेशन की प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस कहाँ से चेक करेंगे, ऊपर आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन। ऊपर मेनू आ जाएगा, मेनू में क्लिक करते ही आपको होम, हाउ टू रीच, ट्रेडिशनल रूट, जम्मू कश्मीर, जम्मू पहलगाम कोहली क्यू, सब डिटेल है यहाँ पे। लॉगिन, रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई एप्लीकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन। यहाँ पे आप वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करवा सकते हो जो आपको मैसेज में आया है। जैसे आपका एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है आपको मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर श्री अमरनाथ यात्रा हैज़ बीन एक्सेप्टेड, प्लीज़ मेक पेमेंट इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू डाउनलोड यात्रा परमिट। इसके बाद आपको पेमेंट करवाना है। अभी पेमेंट कैसे करना है, वापस आपको मेनू ऑप्शन में जाना है। मेनू ऑप्शन में जाने के बाद आपको वापस वहाँ पे डाउनलोड यात्रा परमिट ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको पेमेंट हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट होता है आपका यात्रा परमिट आपको विजिबल हो जाएगा। वहाँ पे यात्रा परमिट दिखाई देगा तो उसको PDF फॉर्म में हम नहीं सेव कर सकते, उसको वहीं पे प्रिंट करवाना पड़ता है। तो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाके आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ID डाल दीजिए, वापस OTP आएगा, OTP डाल के वो विजिबल हो जाएगा। प्रिंट करवा लीजिए उसको A4 साइज़ के पेज में। अगर A4 साइज़ के पेज में ना बैठे तो थोड़ा सा मार्जिन कम करके देखिए, दोनों साइड से वो प्रिंट हो जाएगा आपका। ये कुछ इस तरह से आपका यात्रा परमिट दिखाई देगा, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। ये 3 पार्ट में बनता है। इसका एक पार्ट आपको चंदनवाड़ी गेट पे देना पड़ेगा, पहलगाम रूट से जाते हो गेट पे। दूसरा आपको देना पड़ेगा यात्रा का सिम जो आप लेते मोबाइल का उसके लिए, और तीसरा आपके पास रहेगा। चलिए आपने प्रोसीजर तो देख लिया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, फॉर्म कैसे भरने हैं, ऑफलाइन में जाके क्या करना है, ऑनलाइन में जाके क्या करना है। ऑनलाइन का ही मेरे ख्याल से आसान है, अगर मैं ऑफलाइन के भरोसे रहता तो हो जाती मेरी यात्रा इस साल। तो देखिए आपका चॉइस है, मैंने तो प्रोसीजर बता दिया है। अब आपका समझिए यात्रा परमिट बन गया, अब आगे क्या। मेरा यात्रा परमिट बन चुका है 22 जुलाई का, तो मुझे किसी भी हाल में 21 जुलाई को 5-6 बजे तक पहलगाम पहुंचना है। तो उसके हिसाब से मैंने मेरा ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया है। वहाँ तक कैसे पहुंचूंगा पूना से, वह आपको आगे के आने वाले एपिसोड्स में पता चलता रहेगा। अभी ये मेरा पहला एपिसोड है प्री प्लानिंग का, कैसे मैं क्या किया। अभी इसका सेकेंड एपिसोड आएगा। 1 जुलाई से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, यात्रा की प्रैक्टिस। अभी पहाड़ों में जाना है, बर्फ़ में, हाई एल्टीट्यूड पे। वहाँ पे 14,800 फीट तक हम हाइक करने वाले हैं सी लेवल से, तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो उसके लिए वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए अभी से ही प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा, पहाड़ वगैरह चढ़ना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग भी करेंगे, थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट्स निकाल के पोस्ट करूँगा, आपको भी पता चल जाएगा। और उसके बाद ये भी दिखाऊँगा यात्रा में निकलने से पहले क्या क्या मैंने प्रिपरेशन किया है, क्या क्या सामान साथ में लिया है, कब से मेरी तैयारी शुरू है। और उसके अगले एपिसोड में आपको दिखाऊँगा मैंने पूना से पहलगाम तक की जर्नी कैसे की है। बने रहिएगा आप मेरे साथ इस चैनल पे, इस सीरीज़ में, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ बनने वाली है। जैसे जैसे मेरी यात्रा कंप्लीट होती रहेगी वैसे वैसे मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी पूरी जर्नी इस वीडियो लॉग में कवर हो जाएगा और आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आसानी होगी आपकी यात्रा प्लान करने में। ये वीडियो पोस्ट करने में मुझे एक्चुअली देरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि 2022 साल की यात्रा में जो कोई भी जा रहे हैं उनको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगले साल जो प्लान करेंगे उनको कम से कम एक 50-60% तो इससे आइडिया मिल जाएगी, वो अपना टूरिस्ट से प्लान कर सकेंगे। कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।